कॉफ़ी और शुगर अगर आपको पीनी है तो जल्दी जल्दी पी लीजिए क्योंकि बाद में इसके दाम बहुत बढ़ रहे हैं। बाहर तो बढ़ गए, अब नेहा जी चाहेंगी तो हिंदुस्तान में भी बढ़ेंगे। तो पूरे दुनिया भर में क्यों दाम बढ़ रहे हैं और कितनी हमें पीनी है और कितनी जल्दी पीनी है, इन सब पर पूरी रिसर्च लेकर नेहा जी हमारे साथ तैयार। बताएं नेहा जी। सर, हफ्ते भर में 3.5 से 6.5% कीमतें बढ़ गई हैं और कल के ट्रेडिंग सेशन दोनों सर हम रोबस्टा कॉफ़ी की भी बात कर रहे हैं, अरेबिका कॉफ़ी भी महंगी हो गई है और रॉ शुगर की अगर बात करें तो उसके प्राइसेस बढ़े हैं, व्हाइट शुगर के भी प्राइसेस बढ़े हैं। व्हाइट शुगर तो हमने अप्रैल में ही देखा था 12 साल की ऊंचाई पर चली गई थी और उसके बाद अभी $700 प्रति टन के आसपास बनी हुई है। अब ये एकाएक स्ट्रेंथ या एकाएक ये तेजी आई क्यों है? रोबस्टा कॉफी रिकॉर्ड स्तर पर है, इसका तो हमने पहले ही जिक्र किया। अरेबिका कॉफी 7 से 8 हफ्ते की ऊंचाई पर है। दरअसल इंडोनेशिया, वियतनाम, ब्राजील ये कॉफी के बड़े बेल्ट्स हैं। वियतनाम रोबस्टा कॉफी का सबसे बड़ा दुनिया में प्रोड्यूसर है। इंडोनेशिया तीसरे पायदान पर आता है। यहाँ सप्लाई की दिक्कतें हैं, बायर्स को इनफ सप्लाई नहीं मिल रही है और वियतनाम में किसानों के पास है वो माल है ही नहीं पड़ा हुआ। यूएसडीए की तरफ से यहाँ पर रिपोर्ट निकल कर आई है कि इंडोनेशिया में इस बार आउटपुट 20% तक गिर सकता है। ब्राजील में उत्पादन तो बढ़ेगा लेकिन वहां घरेलू डिमांड इतनी है कि एक्सपोर्ट्स यहां पर कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डॉलर इंडेक्स की गिरावट का सहारा है और एक और महत्वपूर्ण बात है कि हमने देखा है कि यूएस का जो वेदर डिपार्टमेंट है उन्होंने पूरे ग्लोबल लेवल पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर सबके लिए यहाँ पर जो एल नीनो की बात है वो कंफर्म कर दी कि एल नीनो यहाँ आ चुका है। एशिया में एल नीनो का इम्पैक्ट अलग होता है, भारत के लिए अलग होता है, दूसरे देशों के लिए अलग होता है, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है दुनिया भर की खेती पर, फसलों पर। तो ये एक चिंताजनक बात है, उसका भी आप कह सकते हैं कि एक सहारा यहाँ पर मिला है। अब आते हैं चीनी पर, शक्कर पर। आइस रॉ शुगर 2-2.5 हफ्ते की ऊंचाई पर चला गया है। इसकी कीमतें हमने वैसे ही बहुत तेज देखी थी, थोड़ा कूल ऑफ हुआ था, लेकिन फंड बाइंग का इसको सपोर्ट मिला है। खेती वाले इलाकों में जैसे मैंने कहा एल नीनो के प्रकोप से फसल प्रभावित होने का डर लग रहा है। आईएसओ इंटरनेशनल शुगर एसोसिएशन ने ग्लोबल चीनी उत्पादन और सरप्लस दोनों का अनुमान बहुत शार्पली घटाया है। पहले 41-41.5 लाख टन के सरप्लस की बात थी, उसे 1/4 कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का वो यहाँ पर गिरावट बनते हुए देख रहे हैं। और जो अमेरिकी कृषि विभाग है उनका तो मानना है कि ये जो नई फसल है 2023-24 की, उसमें जो एंडिंग स्टॉक है वो 5 साल के लो पर चला जा सकता है। 15% की वो करेक्शन सालाना आधार पर बनते देख रहे हैं। तो वैसे तो बहुत सारी एग्री कमोडिटीज बढ़ी हैं, लेकिन ये 2 कमोडिटीज हैं ये सडन जंप दिखा रही हैं और फिर से कुछ नए हाइस की तरफ बढ़ रही हैं। ओके, ग्लोबल शॉर्टेज ग्लोबल शॉर्टेज की स्थिति है। स्टॉक यहाँ कम होंगे, आउटपुट कम होगा और हर फिर देश यहाँ पर चाहेगा कि एक्सपोर्ट्स यहाँ ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे फिर। तो शॉर्टेज का कारण है कि फसलें खराब होना। तो अच्छा, वहाँ का भाव बढ़ते तो हमारे यहाँ भी बढ़ते हैं डेफिनेटली डायरेक्ट, मतलब कुछ इम्पैक्ट आता है। जैसे हमारे यहाँ पे भी कॉफ़ी प्रोडक्शन होता है, लेकिन बाहर से हम कॉफ़ी लेकर आते हैं, सिर्फ डायरेक्ट कॉफ़ी पीने के लिए नहीं, बहुत सारी कन्फेक्शनरीज में आप चॉकलेट्स बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में भी उसका इस्तेमाल होता है। तो उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पर पड़ता है। आपको अलग अलग क्वालिटी की यहाँ पर कॉफ़ी चाहिए, रोबस्टा कॉफ़ी, अरेबिका कॉफ़ी, तो ये 3 बड़े देश हो जाते हैं जो सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। हमारे यहाँ लोकल लेवल पर प्रोड्यूस होती है लेकिन बाहर से भी मंगाई जाती है। ओके, तो कॉफ़ी और शुगर के, अच्छा जब कॉफ़ी और शुगर के बढ़ रहा है तो चाय की क्यों नहीं? सर, चाय की कीमतों में भी बीच में यहाँ पर आउटपुट ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन कीमतें उसकी भी एलिवेटेड हैं, ऐसी सस्ती नहीं है, बढ़ी हुई कीमतें उसकी भी बढ़ी हुई हैं। और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि जब वहाँ पर हार्वेस्ट होगा आपको टाइम से पानी अगर नहीं मिलेगा, अल्टीमेटली वही है कि अब सूखे वाली स्थिति बनेगी। क्योंकि सर आपको याद होगा 2015-16 में एशिया में जब एल नीनो की स्थिति बनी थी, भारत में भी चीनी की कीमतें बहुत तेजी से भागी थी। तो वही वाला डर फिर से बनता हुआ एशिया के लिए दिखाई दे रहा है। तो जितने खेती वाले फसल के इलाके होंगे उसको लेके यहाँ दिक्कत बनेगी।